सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं भैया जेई मेन और जे एडवांस को लेकर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या रहती है। मतलब अगर अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, चाहे प्रिपरेशन के शुरुआती फेज में हूँ, लास्ट फेज में हूँ, कहीं भी कभी भी अगर जेई मेन का मुझे प्रिपरेशन करना है या कर रहा हूँ, उसमें भैया मैंने सुना है मोस्ट क्रूशियल फेज आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का होता है। थ्योरी एक हद तक के लिए ठीक है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का बेस बनाता है, बट जितना अगर आप जेई मेन के पीवाईक्यू भी उठाकर देखो, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस एप्लीकेशन बेस्ड चीजें मिलेंगी। तो सबसे मेन मुद्दा हो जाता भैया कि किस प्रकार से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ऐसा क्या होता है जेई मेन के क्वेश्चंस में, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या है, मतलब क्वेश्चन हमने देखा, क्वेश्चन लगाया, स्टिल ऐसा क्या होता है भैया कि कई लोग पीछे रह जाते हैं, कई लोग करके भी कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि अगर हम देखें भैया 50% नंबर अगर आप ढंग के ला दो, बढ़िया रैंक बन जाता है। मतलब जिनका बढ़िया रैंक आ रहा है वो भी आधे पेपर ढंग से सॉल्व नहीं कर पा रहे। अगर आप मार्क्स वर्सेस रैंक देखो तो ऐसा क्या होता है जेईई मेन के क्वेश्चन में, या तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं या क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि प्रिपरेशन तो 2 साल हमने ढंग से की है, हमने पूरा समय दिया। फिर या तो अगर अभी ही मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं, नंबर नहीं बढ़ रहे भैया, मतलब क्वेश्चन हमारे ढंग, क्योंकि ओवरऑल क्या नंबर मॉक टेस्ट में क्यों नहीं आ रहे, क्वेश्चंस नहीं बने, मतलब आपका प्रिपरेशन के समय ढंग से क्वेश्चन नहीं बना था। एक रीजन ये भी हो सकता है। एक रीजन तो हो सकता है भैया मॉक टेस्ट में नर्वस हो जाता हो, वो सारी चीजें अलग बात है, बट ये भी हो सकता है कि आपका ढंग से शुरू से प्रिपरेशन ही ना हुआ हो। आप बैठ के क्वेश्चन तो करते हो बट वो सही तरीका ना पता हो। बहुत सारे लोग क्या करते भैया कि दिन में 20-30 क्वेश्चन कर लिया, बहुत है। कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन पकड़ा, उसी क्वेश्चन के ऊपर आधे आधे घंटे, एक एक घंटे लगे पड़े हैं, नहीं बन रहा है उसी पे लगे पड़े हैं, और मान लेते बिल्कुल नहीं बना तो फिर डिमोटिवेट होकर छोड़ दिया, डिमोटिवेशन फेज में चले गए, क्योंकि ये अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा आएंगे। तो कुछ लोग क्या करेंगे भैया कि क्वेश्चन देखा, लग रहा नहीं बनेगा, तुरंत सॉल्यूशन देख लिया। दोनों ही तरीके गलत है। ना तो आपको उस पर बहुत देर चिपक के रहना है, ना तो उस क्वेश्चन को छोड़ना है, और ना ही आपको तुरंत सॉल्यूशन देखना। तो करना क्या है भैया, किसी भी क्वेश्चन को पहले अगर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अभी बहुत चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले क्या करना होता है, कैसे तैयारी करनी होती है, क्या रिवीजन, क्या कुछ, कैसे मॉक टेस्ट, सब कुछ बताऊंगा इसकी इस वीडियो में। क्वेश्चन सॉल्विंग को लेकर इर्द गिर्द जितने चीजें चलती है सब कुछ कवर करूंगा आज के इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आपको किसी क्वेश्चन को देखते हो तो उस क्वेश्चन को देखते ही या तो आपको पता चल रहा होगा भैया कि क्वेश्चन मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, ठीक है। और अगर नहीं बनेगा, ऐसा लग रहा नहीं बनेगा, तो उसके ऊपर फिर भी कुछ समय दो, तुरंत सॉल्यूशन के ऊपर स्किप मत करो, फिर भी कुछ समय दो, 2 से 3 मिनट मिनिमम दो। अगर प्रिपरेशन के शुरुआती फेज में हो, 11 में हो, जस्ट अभी प्रिपरेशन चालू किया है, तो 2-3 मिनट मिनिमम आपका होना चाहिए, और मैक्सिमम 10 मिनट आप दो उस क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको लग रहा भले ही नहीं बन रहा, स्टिल आप उसके ऊपर 10 मिनट दिमाग लगाए रहो। ऐसे नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है कि मतलब 10 मिनट का मतलब ये नहीं कि मैंने लगाया नहीं लग रहा है फिर बैठ के बस सोच रहा हूं, नहीं। उसी कॉपी पेन पे क्वेश्चन को देखते रहो, कॉपी पेन पकड़ो, पेन से बस कुछ ना कुछ ट्राई करो। ये फॉर्मूला लिखो उस पे कॉपी पे, ये फॉर्मूला नहीं, वो फॉर्मूला नहीं, शुरुआती फेज में करो। जब ये 10 मिनट वाला आपका मैक्सिमम है ना कि 10 मिनट तक जाना है, तो अलग अलग फॉर्मूले बस उस चैप्टर से, आपको ये तो रिकॉल हो रहा होगा ना कि किस चैप्टर से क्वेश्चन कर रहा हूं, या अगर पूरे सिलेबस को लेकर बैठे हो तो किस चैप्टर से क्वेश्चन हो सकता है, उस चैप्टर के कौन कौन से फॉर्मूले याद रहे, आप लिखने की कोशिश करो। फिर रिलेट करो कि भैया क्या ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला, वो फॉर्मूला, भले ही नहीं बनेगा 10 मिनट में भी, भले ही नहीं बनेगा, बट इसी बहाने, एक क्वेश्चन के बहाने उस चैप्टर के आपने कितने सारी चीजें रिवाइज कर ली, आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन आपने पकड़ा और अनकॉन्शियस रिवीजन आपने कर लिया पूरे चैप्टर का, एक क्वेश्चन के बहाने 10 मिनट के अंदर लिख के आपने रिवीजन कर लिया। जो भी लगता था भैया कि इससे नियरेस्ट ये अप्रोच, वो अप्रोच आपने लिए, मान लेते आपका दिमाग 10 डायरेक्शन में गया, 10 आपने फॉर्मूले, मान लेते उस चैप्टर में 20 फॉर्मूले थे, आपने शॉर्टलिस्ट किया कि ये 10 फॉर्मूले चांसेस है कि हो सकता है इसको बनाने में हेल्प कर सके। भले ही 10 मिनट के बाद भी वो नहीं बना, लेकिन जब आप सॉल्यूशन देखोगे, क्योंकि आपने उसमें बहुत समय लगाया है। जब भी होता है ना कि किसी, जहां पर हम ज्यादा समय देते हैं उसे भूल पाना मुश्किल होता है, ठीक है। जहां हमने समय दिया है, एफर्ट लगाया है, उसे भूलना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपने 10 मिनट दिया, हर एंगल से आपने पूरा एफर्ट मारा है उस पर,
समय भी लगाया, एफर्ट भी मारा है। अब जब उसका सॉल्यूशन देखोगे ना, सबसे पहले क्या होगा कि क्या उन 10 फॉर्मूलेज में से कुछ लगे हैं कि नहीं लगे हैं। अगर लगे हैं तो नैरो डाउन हो जाएगा। अगले बार जब सिमिलर क्वेश्चन करोगे तब यहां पर क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी से भूलना मुश्किल रहेगा। या फिर अगर मानते इन 10 के बाहर अगर कुछ फॉर्मूला, चलो ये 10 मैंने रिकॉल किया, इनके बीच का फॉर्मूला नहीं था, कुछ अगर बाहर का था, तो वो हो सकता है इतना ज्यादा याद ना रहे, लेकिन एक अलग एंगल और ऐड हो जाएगा इसमें। वो आपने नया रिकैपिचुलेट कर लिया। अब रिग्रेट फेज में चल जाओगे, यार इतना मैंने पढ़ा फिर भी नहीं हुआ, 10 के बाहर कुछ आ गया, तो हो सकता है उस रिग्रेट की वजह से वो एक अलग एंगल से याद रह जाए। तो ये एक तरीका होता है जो हो सकता है आज मजाक मस्ती लग रहा हो, बट फंडा है, थ्योरी है, जहां समय और एफर्ट लगाते हो भूल पाना मुश्किल होता है। तो इस तरीके से चीजें हम धीरे धीरे रिकॉल करते हैं। लेकिन अगर जैसी मानते अब 12th में चले गए, अब इतना समय एक एक क्वेश्चन के ऊपर 10-10 मिनट नहीं लगा सकता, फिर भी मिनिमम 2 to 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट तक दो। अप्रोच यही रखो, इतना समय देंगे फिर जाके सॉल्यूशन पे जाएंगे, लेकिन आप 5 मिनट से ज्यादा नहीं, और 11th में हो तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं। फिर अगर मान लेते भैया बिल्कुल लास्ट फेज में है प्रिपरेशन के, तो उस समय 2 से 3 मिनट, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 मिनट। लेकिन हाँ भैया 2 मिनट से कम तो नहीं, जब मिनिमम बोल रहा हूं, इससे नीचे बिल्कुल भी नहीं आना है। 3 मिनट से ऊपर बिल्कुल भी, इतना तो समय दे रहे होंगे क्वेश्चन में, नहीं इससे कम नहीं इससे ज्यादा, फिर जाकर सॉल्यूशन पे जा रहे होंगे, भले ही हमें आए या ना आए। अच्छा, आप जब शुरुआती फेज में हो या फिर कभी भी हो, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, डेडिकेटेड पूरी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसमें आपको लग रहा है भैया कि ये मेरे लिए या तो टफ था, अगर बिल्कुल टफ था, बिल्कुल नहीं बन रहा था, उस क्वेश्चन को अलग तरीके से मार्क करो। और आपको लग रहा था कि भले ही बन गया है लेकिन मुझे थोड़ा क्रिटिकल, बाकी से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन अभी भी लगा है, हो सकता है आज बन गया हो, कल चल के भूल जाऊं, उसे एक अलग मानते, पहले वाले को अपने सर्कल से मार्क किया जो बिल्कुल नहीं बना, और ऐसे जो आज बन गया लेकिन हो सकता है क्रिटिकल है, बाद में चल के भूल जाओ, उसे ट्रायंगल से मार्क कर दो। ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस को मार्क करते हुए जाओ, अगर पेन पेपर पे, इसलिए मैं बोलता हूं पेन पेपर नहीं, बुक्स, पीडीएफ की बजाय बुक्स को ज्यादा प्रेफर करता हूं मैं। ठीक है, बुक्स एक अलग फील देते पढ़ाई को लेकर, डिस्ट्रैक्शन कम रहता है, मार्किंग्स आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। तो वैसे मार्किंग्स करते हुए चले जाओ कि अगर भैया मानते सारे क्वेश्चन मैंने उस बुक से सॉल्व कर लिए, तो अब ये नहीं कि मतलब अगर ऑलरेडी 200-300 क्वेश्चंस पर चैप्टर सॉल्व कर चुके हो, नए क्वेश्चन अभी जाने की जरूरत नहीं है, वापस उन पुराने क्वेश्चंस के ऊपर ही रिविजिट करो और देखो जो ऑलरेडी मेरे क्वेश्चंस टफ रह गए थे, छूट गए थे, उनको दोबारा सॉल्व करो, जब अगर एक बार पूरा सॉल्व हो चुका है बुक तो। ठीक है, फिर अगर मान लेते भैया कि 200 क्वेश्चंस अगर आपने उस 200 क्वेश्चंस भी आपने पर चैप्टर कर लिए ना, फिर उसके बाद पीवाईक्यू के ऊपर चल सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब या तो आप मॉड्यूल से कर रहे हो या किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बुक से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो। बेस्ट बुक्स कौन से होते हैं उनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड कर रखी है। ठीक है, तो अब इसके बाद आप पीवाईक्यू के ऊपर जंप करो। मॉड्यूल से कहीं से एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, मिनिमम 200 भी अगर शुरू से बहुत पहले से प्रैक्टिस करो, 11 से ही आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस का बहुत समय है, तो स्टैंडर्ड बुक के बाद पीवाईक्यू के ऊपर जाओ। पीवाईक्यू में भी वही रहेगा कि मिनिमम जेईई मेन का जब कर रहे हो तो अगर बहुत समय है तो 50 से लेकर 150 इतना जेईई मेन का पीवाईक्यू हमें लगाना ही लगाना है। अगर बहुत छोटा चैप्टर है तो 50 पीवाईक्यू, अगर बड़ा चैप्टर है तो 150 पीवाईक्यू। ये तब है जब हमारे पास बहुत समय है, अगर समय कम है तो भैया 50 to 60 पीवाईक्यू पर चैप्टर भी चलेगा। वही तरीके होंगे, शुरू के 40-50% क्वेश्चंस हो सकता है आपसे ना बने, सॉल्यूशन देख देख के करना पड़े, लेकिन जैसे क्वेश्चन के चैप्टर के एंड तक अप्रोच करोगे पीवाईक्यू के थ्रू ही, जो आपने लिमिट रखा है कि भैया इतना पीवाईक्यू मुझे करना है, उसके एंड तक अप्रोच करोगे, धीरे धीरे आप देखना खुद से क्वेश्चन सॉल्व होने चालू हो जाएंगे। फिर इतने जब क्वेश्चन जेईई मेन के पीवाईक्यू हो जाए, फिर जेईई एडवांस के पीवाईक्यू कर लो। जेईई एडवांस के पीवाईक्यू भैया 50 to 60 पीवाईक्यू इधर भी काफी है, लेकिन अगर समय कम है 20 to 30 पीवाईक्यू काफी है। इस तरीके से चल रहे होंगे। अब जब भी करो, लाइक अगर शुरुआती फेज में हो प्रिपरेशन के, तो हर एक महीने पे एक मॉक टेस्ट दो, उसे एनालाइज करो कि अभी तक मैं किस फेज में हूं। मॉक टेस्ट से भी कुछ आप इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू छाट, इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस छाट सकते हो भैया कि ये क्वेश्चन टफ लगे थे, ऐसे इस तरीके से चीजें चल सकते हो। अगर रेलेवेंट कुछ मॉक टेस्ट देना है तो जेईई एडवांस का कोई सेट ऑफ पेपर दे सकते हो। जेईई मेन का अगर मॉक टेस्ट देना है, जेईई मेन का ही पीवाईक्यू दे सकते हो ईयर वाइज, ताकि आपको लगे कि हाँ भैया रेलेवेंट एग्जैक्ट क्वेश्चन लेवल में, एग्जाम लेवल मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया है। इस तरीके से चीजें आप कर सकते हो। रिवीजन करना हो भैया तो खुद के नोट्स बहुत प्रिफर्ड है, बट अगर आपकी खुद के रिवीजन नोट्स नहीं है, मेरे वेबसाइट पर चले जाओ, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हालांकि डिस्क्रिप्शन आपका डिस्क्रिप्शन में दिवास्त्रा वेबसाइट है मेरा, दिवास्त्रा के काउंसलिंग पेज का आपका लिंक देखने को मिलेगा। काउंसलिंग पेज पे जाके बुक्स वाले सेक्शन पे जाना,
बुक्स वाले सेक्शन पे जाने के बाद रिवीजन, जेई रिवीजन, उसमें आपके पास रेजोनेंस के नोट्स मिल जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के, वहां से भी रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन का प्रॉपरली एक अलग डेडिकेटेड आपके पास स्ट्रेटेजी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, मॉक टेस्ट का अलग स्ट्रेटेजी वीडियो अपलोडेड है। फिलहाल आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको कुछ चीजें लेकर चलनी है, बस इतना आप फॉलो करो और देखो फिर किस तरीके से चीजें सुधरनी चालू होती है। और ये मत आप सोचना कि भैया आज हमने सॉल्व किया तो कल चल के चीजें सुधर जाएंगी। हो सकता है इवन आपको नोटिस भी ना हो, लॉन्ग रन में आप नोटिस मतलब रोज रोज कर रहे हो, आपको नोटिस भी ना हो कि कैसे इंप्रूव कर रहा हूं, लेकिन जब मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आज से 1 महीने पहले कितने मॉक टेस्ट में नंबर आए थे और आज से 1 महीने मतलब आज 1 महीने बाद, इस 1 महीने के गैप में देखना मॉक टेस्ट में नंबर किस तरीके से इंप्रूव होता है, अगर सेम चैप्टर के लिए सेम सिलेबस पे आप चीजें टेस्ट कर रहे हो तो। फिलहाल कुछ यही था मेरे पास। अब अगर आपको कुछ 1-on-1 गाइडेंस चाहिए भैया, अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे पर्सनल लेवल पे गाइडेंस चाहिए, गूगल मीट पे बैठ के आपके साथ वीडियो कॉल पे चीजें बात कर सकूं, डिस्कस कर सकूं, पूछ सकूं, तो दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें मैं ही गाइड करता हूं आपको, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। जाओगे वेबसाइट पे, लिंक क्लिक करके, तो आपको 4 अलग अलग कार्ड्स देखने को मिलेंगे। पहला होगा भैया क्लास 10 एंड बिलो के लिए, दूसरा क्लास 11-12 बोर्ड्स IIT जेईई, तीसरा इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन एंड सिलेक्शन, चौथा इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ गाइडेंस एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन, इंटर्नशिप प्रिपरेशन। चारों में से जिससे भी रिलेटेड आपको डाउट पूछना हो, गाइडेंस चाहिए हो, उसके लिए जाकर रजिस्टर कर सकते हो। और फिलहाल अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भैया वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।